भगवान का छोर कोई नहीं पा सकता, भगवान का पार कोई नहीं पा सकता जब तक आपके पास भक्ति ना हो। यदि आपके जीवन में भक्ति है और भक्ति का आश्रय आपने ले लिया तो आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान खुद दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे। एक बार मुक्ति को अपने आप में अभिमान हो गया, मैं मिल जाती हूं, वो व्यक्ति धन्य धन्य और कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन मुक्ति कभी कभी भक्ति से भी ईर्ष्या करती थी। लेकिन जब भगवान ने भक्ति को अपने हृदय में रहने की जगह दी ना, तो भगवान ने भक्ति से कहा था, रे भक्ति मैं तुझे वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मुक्ति को भी झाड़ू लगाते हुए आना पड़ेगा। भगवान का भक्त कोई भी हो, संत कहते हैं जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे हरि को। भगवान का भजन करने के लिए किसी को समाज की जरूरत नहीं है, जाति की जरूरत नहीं है, कास्ट की जरूरत नहीं है। जो भगवान को भजता है भगवान उसी को मिल जाते हैं, भगवान उसी के हो जाते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। अहम भक्त पराधीना यस्तंत्र इव द्विजा। भगवान भक्तों के अधीन है और जो भक्त हैं वो भक्ति के अधीन है। जब तक भक्ति भक्तों को नहीं मिलेगी तो भक्तों को भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए कहा है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन करूं नासहि विघ्न अनेक। या तो भक्ति का आश्रय ले लो, भक्ति नहीं मिलती तो भक्त का आश्रय ले लो। जो भगवान की भक्ति करता हो आप उसके साथ रहना सीख जाओ। जब भगवान के भक्त के साथ आप रहना सीख जाओगे ना तो धीरे धीरे भक्ति करना भी सीख जाओगे। अब यदि आपको भक्ति भी नहीं मिलती, भक्त भी नहीं मिलते, तो आप अपने जीवन में एक गुरु बना लो। गुरु की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने गुरु बना लिया तो गुरु आपको भक्ति भी मिला देगा, गुरु आपको भक्ति भी सिखाएगा और गुरु आपको भगवान से भी मिला देगा। भगवान यदि रूठ जाए तो गुरु में वो सामर्थ्य होती है कि वो भगवान को मना लेता है। भगवान देता कि भक्त अपना ही है, उसको क्षमा कर। भगवान क्षमा कर देते। लेकिन गलती से यदि गुरु रूठ जाए तो फिर ये भगवान में भी ताकत नहीं है कि आपको कोई क्षमा करे। इसलिए जीवन में भगवान के जो भक्त हैं कभी उनका अनादर मत करना, अपने गुरु का अनादर मत करना। और जिस भक्ति को आप कर रहे हो ना उस भक्ति पर कभी संदेह मत करना। मंदिर तो जाते हैं लेकिन मन में विचार आता है कि मंदिर जाने से क्या होता है। मंदिर तो आए हो लेकिन घर के भगवान साथ में लेकर के आए मंदिर में छोड़ लेंगे, ऐसे काम नहीं चलता। आपको अपने घर भगवान पर भरोसा नहीं, उनको छोड़ने यहां आए हो। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज का अर्थ आपको मंदिर में ही मिले। आपको मंदिर में भक्ति का अर्थ मिलेगा, आपको मंदिर में ज्ञान का अर्थ मिलेगा, आपको मंदिर में वैराग्य का अर्थ मिलेगा। पर आजकल लोगों को मंदिर में ना भक्ति चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए। बावड़ी में रहेगी मोटर, मोटर के तार मंदिर में लगाएंगे, अपनी भक्ति के तार नहीं लगाएंगे मंदिर में।
और जब मंदिर का बोर्ड जल जाएगा तो दोनों हाथों से सिर खुजाने लग जाएंगे, भगवान तुम भी अंधेरे में रहो, हम भी अंधेरे में रहे, हमको तो आदत है रहने की, काय को नाटक कर रहे हो तुम? जब इतनी फसल निकाल रहे हो, लाखों के मकान बना रहे हो, 1,000 रुपए आप अपनी बिजली में खर्च करके वोट नहीं लगवा सकते? आप मंदिर के सारे वोट खराब कर दिए, शर्म आनी चाहिए। घर के भगवान उठा करके मंदिर में डाल दिए, आहा, घर थाली लेकर के आ रहे हैं, कुमकुम डालेंगे माता जी के ऊपर, चावल डालेंगे भगवान के ऊपर। जितना करना है मंदिर में करना है, घर में एक ही भगवान नहीं रहना चाहिए, पाप लगेगा, है ना? यही सोचे ना आप लोग। ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान को यहां रखिए, विश्वास करिए। जब भक्ति रूपी चुनरी को पकड़ोगे ना, तो भगवान का पीतांबर तो अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा।